तो हम लोग पढ़ते हैं अब, ठीक है। तो हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित इससे पहले 3 MCQs का सेट कर चुके थे, ठीक है। ये चौथा है। आप लोग भी घर में क्वेश्चन बनाया करो, ठीक है। बनाओगे तब यहाँ ठीक से बन पाएगा। और रिवीजन करो, जो भी चीज़ पढ़ाते हैं उसको घर पर रिवीजन करना है। यहाँ से दिखाई पड़ रहा है? थोड़ा पीछे हो जाएगा, सट जाओगे यहाँ आके। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या हुआ। कल से आगे हम बोरा बिछा देंगे, सही बोल रहा है, बोरे पर बैठोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है। बताओ क्या करें, सही है गलत? ठीक है यार, ध्यान से समझो, एकदम एकाएक बोल देते सीधे सही, ऐसे मत बोलो, पहले इसको देखो क्या कह रहा है। कह रहा यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने की अवधि तक सदस्य बना रहेगा। मतलब वो संसद का सदस्य है, राष्ट्रपति भी बन गया, तो 6 महीने तक करा उस संसद सदस्य बना रहेगा क्या? नहीं, उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा। संसद के वो संसद के पद पर था इससे पहले, अगर वो राष्ट्रपति बन गया है ना, तो फिर उसको संसद के सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गलत है, ये क्या है? गलत है। दूसरा देखो, भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा यथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। सही है। देखो समझो, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करो। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा यथा निर्धारित विशेषाधिकार, यानी कि राष्ट्रपति को विशेषाधिकार मिला हुआ संसद के द्वारा, या उस राष्ट्रपति को वेतन मिलता है, वेतन भत्ता मिलता है ना। तो राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक उनका जो भत्ता है, वेतन है ना, वेतन भत्ता, या कह सकते हो विशेषाधिकार, इसको कम नहीं किया जा सकता अंदर के तहत। तो ये कथन सही है। ये क्या है? सही है। तीसरा, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। सही है। तो ये भी क्या है? सही है। तो कथन 2 भी सही है और कथन 3 भी सही है। तो देख लो यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लोकसभा के सभी सदस्य। दूसरा, राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य। तीसरा, राज्यसभा के सभी सदस्य। चौथा, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य। फिर कह रहा है, उपरोक्त सदस्यों में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। यहाँ पर ये 4 कथन है, इसमें से कह रहा है कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। तो इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। 1 3 4 और कोई 1 3 4 ही होगा। इधर बताओ भाई, सचिन बाबू बताइए, दिखाई दे रहा है? देखिए ठीक से देखो, एक नीचे में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं भी, ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो हम बताए थे राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित आपको बोले थे की पॉइंट है, निर्वाचित होना जरूरी है। यहाँ पर देखो कहीं भी किसी भी कथन में निर्वाचित सदस्य का कोई बात नहीं किया गया, इसलिए इसमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ तक लग रहा है एकदम सही है सब, लेकिन निर्वाचित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से विचार करके बताओ। पहला कथन, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोट दे सकते हैं। क्या? सिर्फ निर्वाचित। तुम लोग इतना होशियार कब से हो गए हैं? तो ये गलत है। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र में से केवल दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने की हकदार है। क्यों गलत है? हाँ, केवल दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा है। पुदुचेरी विधानसभा वहाँ का भी निर्वाचित सदस्य वोट दे सकता है, जम्मू कश्मीर का सदस्य भी दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? गलत है। तो आंसर बताओ, डी, ना तो 1 और ना ही 2।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? कोई आयु सीमा नहीं। राष्ट्रपति बनना है मतलब 95 100 साल उम्र हो जाएगा फिर भी हम लड़ सकते हैं चुनाव। 62। ऑप्शन नंबर डी, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ठीक है, उम्र नहीं देखा जाता है, समझ रहे ना बात। शेर बूढ़ा भी हो जाए तो उसको कम नहीं आंका जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे। हाँ, मतलब पुनर्निर्वाचन के तहत ना, जितनी बार चाहे वो बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार कुछ लिख देता है, अधिकार दिया गया है ना, अधिकार दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर से पढ़ो एक बार ना समझ में आया तो दोबारा पढ़ो। कर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 42वां 44वां सॉरी 39वां भी है, 39वां 40वां 42वां 44वां मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। फिर से देखो तो बताओ आंसर। डी, वाह वाह वाह, सी हट गलत। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 याद है? राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और जिसका प्रधानमंत्री होगा, ये बात कहा गया था। फिर 42वां संविधान संशोधन किया गया, 42वां, उसमें कहा गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा, है ना, ये बात कहा गया। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति, ठीक है, मंत्रिपरिषद द्वारा, है ना, किसी विषय को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। तो किस संविधान संशोधन में? 44वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर डी। 7वां क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? बिहार का राज्यपाल, राष्ट्रपति भी थे और बिहार का राज्यपाल भी रह चुके हैं। राज्यपाल कहाँ बने? ये कब राज्यपाल बने थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायण, जाकिर हुसैन। ठीक है, ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध थे, मतलब उनसे जुड़े हुए थे। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय। देखो, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी, है ना, विवाद होता है, कोई भी समस्या आता है, ठीक है, तो उसको किसके पास भेजा जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक, तो आज का ये 10 क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़े थे?